देश में 16 जनवरी को आधिकारिक तौर पर कोरोना की पहली वैक्सीन लगाई जाएगी और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान की भी शुरुआत हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वैक्सीनेशन अभियान की डिटेल जानकारी भी देने वाले हैं। अब इंतजार है 16 जनवरी का, जब हर घर तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचेगी। 16 जनवरी 2021 ये वो तारीख है जब देश में कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत होगी। यानी जिस खबर का देश को बेसब्री से इंतजार था, उसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने कर दिया। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा, जिसमें हमारे बहादुर डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण अभियान की जानकारी ली। उसके बाद ही वैक्सीनेशन के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की गई। We actually showed to the whole world that we are an Atmanirbhar Bharat. We created biorepositories. We started working on the vaccines. The vaccine research and vaccine development process has given us these 2 new vaccines in the year 2021, and now when I am talking to you, we are in the process of actually delivering the vaccine, an Indian vaccine, to the people of India. दो मेड इन इंडिया वैक्सीन रोल आउट के लिए तैयार हैं। 3 बार वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ड्राई रन भी हो चुका है। वैक्सीनेशन फैक्ट्री से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक कोल्ड चेन का टेस्ट हो चुका है। वो वक्त आ गया जब आत्मनिर्भर भारत अपने लोगों को स्वदेशी वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस से निजात दिलाएगा। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट, उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। यह जानना बेहद जरूरी है कि मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और माघ बिहू के बाद 16 जनवरी से मोदी सरकार जो टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है, उसमें टीका लगाने की प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। दरअसल देश में टीकाकरण अभियान के 3 चरण होंगे। पहले चरण में 16 जनवरी 2021 को कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन किसी हेल्थ केयर या फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगा। हेल्थ केयर वर्कर में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉयज, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी वर्कर्स शामिल किए गए हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, फायर सर्विस, सफाई कर्मचारी और जरूरी सेवाओं में लगे लोग शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना ड्यूटी वाले शिक्षकों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल किया है। देश भर में ऐसे 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान कर ली गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट मंगा ली गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में देश में कोरोना को हराया गया, कोरोना पे नियंत्रण लाया गया, वैक्सीन आ गया है। सभी को मेरा निवेदन रहेगा, वैक्सीन के काम पे चरणबद्ध तरीके से जैसे जहां प्रशासन आदेश करेगा ऐसे लगनी चाहिए। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यानी देश में फर्स्ट स्टेज में जो 3 करोड़ वैक्सीन लगेंगे, उसके लिए वैक्सीन लगवाने वालों को कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके बाद नंबर आता है टीकाकरण का स्टेज 2। स्टेज 2 में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 50 साल से कम को कोमॉर्बिड यानी गंभीर रोग वाले लोगों को भी टीका लगेगा। सर्वे के आधार पर देश भर में ऐसे 27 करोड़ लोगों के होने का अनुमान लगाया गया है। इन 27 करोड़ लोगों को टीका लगाने का प्रोसेस डायरेक्ट सेंटर की निगरानी में होगा। हमने टीकाकरण अभियान की तैयारी 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, जब प्रधानमंत्री ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग अन्य विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं।
We have been working day and night. स्टेज 2 के बाद तीसरे स्टेज में ओपन टीकाकरण शुरू होगा, जिसमें कोरोना के टीके बाजार में भी अवेलेबल होंगे। कोई भी उन्हें खरीद कर लगवा सकता है। कोरोना वैक्सीन के एक डोज की कीमत क्या होगी, ये अभी सरकार ने तय नहीं किया, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अपने कुछ प्लान बताए हैं। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन सरकार को 200 रुपए से 300 रुपए में मिलेगी और ओपन मार्केट में 1000 रुपए की बिकेगी। यानी वैक्सीन के 2 डोज लगवाने में 2000 रुपए का खर्च आएगा। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने सरकारी संस्था ICMR के साथ मिलकर बनाया है। ओपन मार्केट में उसकी कीमत 250 रुपए हो सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन में 2 डोज लगाए जाएंगे, जिसमें एक डोज के बाद करीब 6 हफ्ते बाद यानी 42 दिन का गैप रखा जा सकता है। दूसरे डोज के बाद ही कोई शख्स कोरोना से 90 से 95% तक ठीक होता है। यूरोप और अमेरिका में 42 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज मिलेगी, जबकि हमारे देश में 28वें दिन में ही दूसरी डोज मिलेगी। हालांकि 2 डोज लगाने के बाद भी कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। पहली वैक्सीन के 4 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लगेगी और जब 2 डोज पूरी लग जाती है, 2 बार वैक्सीन का टीका आपको लग जाता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2 सप्ताह के बाद तब जाकर के लोगों में इम्यूनिटी आती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हमें वैक्सीनेशन हो रहा है, एक टीका लग गया तो हमें अब किसी प्रकार के सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतते रहनी होगी। 16 जनवरी की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके घर स्वदेशी वैक्सीन पहुंचने वाली है, जो कोरोना से निजात दिलाने वाली है।